नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का तापमान इस सर्द मौसम में भी चढ़ा हुआ है और देर शाम देर रात बिहार की राजनीति की गहमा गहमी बढ़ी हुई है। बिहार के कई सरकारी बंगलों में हलचल है, बिहार के सियासी गलियारों में हलचल है। देर शाम और देर रात तक भी मीटिंग और मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों की यह तस्वीर है या बिहार की राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई ये बहुत आम खबर है। आज भी देर शाम तक हलचल रही है बिहार के कुछ सरकारी बंगलों में, बिहार के राजनीतिक गलियारों में। और हलचल होनी भी चाहिए जब नीतीश कुमार को लेकर यह खबर आने लगे कि सहयोगी दल से नाराज हैं, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और फिर घटनाक्रम इन कयासों को, ऐसी खबरों पर मुहर लगाने लगे, इस अंदेशे को और मजबूती प्रदान करने लगे, तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होगी और जाहिर तौर पर नजर तो बनी रहेगी। सवाल ये नहीं है या सिर्फ घटनाक्रम एक ही नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार पाला ही बदल लें, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ऐसी शर्त रख दी है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसी डिमांड कर दी है जो मानना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है? क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से कुछ ऐसा मांग लिया है अचानक जो पूरी करना, जिस डिमांड को बीजेपी के लिए पूरी करना मुश्किल साबित हो रहा है? या फिर पहले की तरह नीतीश कुमार ने अलग होने की भूमिका बांधनी शुरू कर दी है, अलग होने की भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है? देखिए, राजनीति के बड़े जानकारों में कुछ जानकारों की राय यह भी है, कहीं नहीं जा रहे नीतीश कुमार, पाला नहीं बदल रहे नीतीश कुमार, बिहार में कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और मैं उनकी राय पर, मैं उनकी जानकारी पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मेरी अपनी समझ कहती है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से ताबड़तोड़ सहयोग देखने को मिल रहे हैं, क्या राजनीति में इतने संयोगों की गुंजाइश होती है? और आप जरा याद कीजिए, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के साथ थे तो हम आपको किस तरह से बताते रहे थे कि अब साथ छूटने वाला है। अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ चले। आप जरा याद कीजिए, देर रात सबसे पहले 4 PM बिहार ने आपको यह खबर बताई थी, 4 PM ने आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया, फिर उस ट्वीट को डिलीट किया और फिर उस अपने नए ट्वीट में प्रधानमंत्री के लिए तारीफों के पुल बांधे। हमने ही आपको बताया कि कैसे कर्पूरी रैली में, सबसे पहले बताया कि कर्पूरी रैली में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ रहकर लालू यादव के परिवारवाद पर हमला बोला, तो जाहिर है नीतीश कुमार को अलग तो होना ही था। नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के बीच दूरियां बढ़नी ही थी। अब फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि 2 बार हमसे गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे? यह मान लिया जाना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाएंगे, वो इधर उधर नहीं होने वाले। क्या इस वजह से सिर्फ यह मान लिया जाना चाहिए? सिलसिलेवार तरीके से जरा संयोगों को देखिए। बिहार में 20 सूत्री कमेटी बनी और 20 सूत्री कमेटी के बाद बोर्ड एवं आयोगों में नियुक्तियां होनी थी। बोर्ड एवं आयोगों में एनडीए के दलों के नेताओं का एडजस्टमेंट होना था।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का एडजस्टमेंट हुआ, लेकिन कई और नियुक्तियां होनी थी बोर्ड और निगमों में। और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कब का कह दिया, सारी बातचीत हो गई है, जल्दी सब कुछ हो जाएगा। अलबत्ता उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी दावा कर दिया कि सब सारी बात हो गई है, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। और खबर तो ये आई कि ये बयान उनको बहुत भारी पड़ा, दिलीप जायसवाल को। नीतीश नाराज हुए तो दिल्ली तलब कर लिया गया दिलीप जायसवाल को। सवाल यह है कि बोर्ड और निगम की नियुक्तियां क्यों अटकी, बोर्ड और निगम में नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है। संयोग नंबर 2 पर भी जरा गौर कीजिए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ठीक तरीके से सरकार चला रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई नेता, यहां तक कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी कह चुके हों कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए चुनाव लड़ेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस सवाल पर चुप्पी साध जाना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही क्या एनडीए चुनाव लड़ेगा, या गोल मोल जवाब देना, नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हो जाना, नीतीश कुमार का बीमार हो जाना, सारे कार्यक्रम रद्द हो जाना, इस संयोग पर भी जरा गौर फरमाइए। और फिर नीतीश अचानक फिट भी हो गए। भारतीय जनता पार्टी को ठीक कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को फिट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बता दी, तो नीतीश कुमार ठीक भी हो गए। संयोग नंबर 4, क्या कारण है? अमित शाह के इस बयान के बाद पटना में मीटिंग, दिल्ली में मीटिंग, बिहार के बड़े नेताओं को, दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुला लिया गया और वहां भी मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, यहां भी मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। क्या कारण है कि डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बिहार भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, वो खुलकर ये नहीं कह पाते कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा? वो ये कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ऐसे मामलों पर फैसले लेता है। क्या कारण है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से बीजेपी के नेताओं ने दूरी बनाई, भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों ने दूरी बनाई, हालांकि बाद में जनक राम और रेणु देवी दिखी। क्या कारण है कि अमित शाह के बयान पर जब बहुत हो हल्ला हुआ, अमित शाह के बयान पर या नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जब सस्पेंस की स्थिति बीजेपी ने खड़ी कर दी, तो जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर लॉन्च कर दिया गया कि बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा, भारतीय जनता पार्टी को कोई क्रेडिट नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं और भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं। यानी कि बिहार में जो भी सरकार उपलब्धियों का जिक्र करेगी, बिहार की बात होगी, तो सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा होगा, सिर्फ नीतीश कुमार का नाम होगा। ये इतने सारे संयोग हैं। क्या राजनीति में इतने संयोगों की गुंजाइश है और ये सिर्फ संयोग है क्या? आपने तो देखा है, हमने आपको बताया है कैसे संयोग होते हैं। राजनीति का गणित हमेशा 2 और 2 4 का नहीं होता, 2 और 2 5 का होता है। हो सकता है नीतीश कुमार न पलटे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको मना ले, लेकिन मौजूदा स्थिति इस बात की गवाही नहीं देती कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है, क्योंकि गहमागहमी दोनों खेमों में है। एक तरफ जेडीयू बीजेपी के बीच के रिश्ते खटास भरे हैं, एनडीए में हलचल है, तो दूसरी तरफ किसी भी स्थिति और परिस्थिति के लिए तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने अपने आप को तैयार रखा है। विधायकों के साथ मीटिंग, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ चर्चा, और आरजेडी हाई अलर्ट मोड में है। तेजस्वी यादव लगातार परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हो जाएं तो क्या हैरानी होनी चाहिए, लेकिन एक हो ही जाएंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन कम से कम बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है
वो ये कहने की इजाजत नहीं देता कि बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक है, जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है। क्या नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने फिर लालू यादव के घर जाएंगे? क्या दही चूड़ा का टीका नीतीश कुमार को लालू यादव लगाएंगे? और सवाल यह भी है, एक के बाद एक घटनाक्रम, एक के बाद एक घटनाक्रम, और सारे घटनाक्रम इस बात के संकेत देते हैं, सारे घटनाक्रम वहां ले जाते हैं कि नीतीश कुमार शायद अब अपनी राह अलग कर सकते हैं। सारे घटनाक्रम इन सवालों को और मजबूत बनाते हैं। तो अगले 8-10 दिनों का जो घटनाक्रम है, या खासकर अगले 72 घंटे, अगले 4 दिन 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर निगाह टिकी हुई रहेगी। फिर याद रखिए, मैं दोबारा दोहराता हूं, हम बिल्कुल ये दावा नहीं करते कि नीतीश कुमार कल पाला बदलने जा रहे हैं, कल वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। हम बस ये कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार क्या फिर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। यह सवाल लगातार मुंह खड़ा है, और हम बस इतना कह रहे हैं कि 4-5 दिनों के घटनाक्रमों पर 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। अगले 4-5 दिनों का घटनाक्रम किस तरीके का होता है, क्योंकि अगर सारी बातों को छोड़ दें तो मेरी अपनी समझ जो राजनीति की है, उस पोस्टर के नारे को पढ़कर ऐसा लगता है कि आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। सीधा नारा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच, तनातनी की खबरों के बीच जेडीयू की ओर से यह पोस्टर जारी कर देना। बात बिहार की होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा या नीतीश कुमार का ही होगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को औकात बताई है जेडीयू ने। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ और कितने खेल नीतीश कुमार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को और किस तरह से हैसियत बताई जाती है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेल करती है, जेडीयू बीजेपी के बीच किस तरह का खेल होता है, और फिर इस खेल में लालू तेजस्वी की क्या भूमिका होती है, इस पर निगाह टिकी हुई होगी। बहुत महत्वपूर्ण है अगले 4-5 दिन बिहार की राजनीति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।